हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द की टू द गार्डन पार्ट 1। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल मैरी इज सेंट टू हर अंकल्स हाउस आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मैरी। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके अंकल के घर भेज दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड लार्ज हाउस। उसके अंकल का जो घर है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना घर है। लेट अस सी हाउ मैरी स्पेंड्स हर टाइम इन हर न्यू होम। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैरी अपने नए घर में अपना समय कैसे बिताती है। Mary went out into the main garden and ran around the fountain. मेरी मेन गार्डन में बाहर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर एक फव्वारा होता है, एक फाउंटेन होता है, उसके चारों तरफ वो दौड़ने लगती है। The sunshine made the whole place look different. सूरज की रोशनी की वजह से वो जो पूरा जगह है वो पूरी तरीके से अलग सा दिख रहा है, डिफरेंट सा दिख रहा है। She kept lifting her face and looking up into the bright blue sky. मेरी जो है वो लगातार अपने चेहरे को ऊपर नीले आसमान की तरफ उठाकर देखे जा रही थी। आसमान जो था वो ब्लू था और ब्राइट कलर का था। ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लाई डाउन ऑन वन ऑफ द लिटिल स्नो वाइट क्लाउड्स एंड फ्लोट अबाउट। अब मेरी जो है वो अपने चेहरे को बार बार ऊपर आसमान की तरफ इसलिए उठा रही थी और वो ये कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि सफ़ेद बर्फ़ जैसे ये जो बादल हैं हवा में इधर उधर मंडरा रहे हैं, उन बादलों में से किसी एक के ऊपर लेट जाना और आसमान में इधर उधर फ्लोट करना, तैरना, ये कैसा रहेगा, ये मेरी इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी। She went into the next garden and found Ben Weatherstaff working there with two other gardeners. वो बागीचे में थोड़ा सा और आगे जाती है और देखती है कि बेन वेदरस्टाफ वहाँ पर दूसरे मालियों के साथ, गार्डनर्स के साथ वहाँ पर वो काम कर रहे थे। स्प्रिंग टाइम इज कमिंग, ही सेड, कैन यू स्मेल इट? बेन वेदरस्टाफ मेरी से कहते हैं कि सुनो, वसंत ऋतु आ रहा है, क्या तुम इसे स्मेल कर सकती हो? क्या तुम वसंत ऋतु के आने की सुगंध, उसकी खुशबू का पता लगा सकती हो? मैरी स्निफ्ड एंड थॉट शी कुड। मेरी जो है हवा में स्निफ करती है, सूंघती है और उसे लगता है कि हाँ, वो वसंत ऋतु के आने का पता लगा सकती है। वो कहती है, आई स्मेल समथिंग नाइस एंड फ्रेश एंड डैम्प, कि मुझे हाँ किसी चीज़ की खुशबू आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी है, फ्रेश है और हल्का सा गीला सा है। मतलब जिस चीज़ की भी खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छा है, फ्रेश है और हल्का गीला सा है। That's the rich earth, he answered, digging away. बेन वेदरस्टाफ क्या कर रहे थे? वो मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी खोदते हुए वो आंसर करते कि हाँ हाँ, जिस चीज़ की खुशबू तुम्हें आ रही है वो इस मिट्टी की खुशबू है, वो इस धरती की खुशबू है और इसकी सौंधी सौंधी, इसकी भीनी भीनी खुशबू तुमको महसूस हो रही है। In the flower gardens out there, you will see green spikes sticking out of the earth after a bit. और उसके बाद मेरी से बेन वेदरस्टाफ कहते हैं कि वहाँ आगे जहाँ पर फूलों का बागीचा है, फ्लावर गार्डन है, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद तुम हरे हरे स्पाइक्स देखोगी जो कि धरती से निकल रहे होंगे। What will they be? asked Mary. मेरी कहती है कि वो जो हरे हरे स्पाइक्स निकल रहे हैं, हरे हरे जो पौधे निकल रहे हैं या जो कुछ दिनों के बाद निकलेंगे, वो किस चीज़ के पेड़ होंगे, वो किस चीज़ के पौधे होंगे? Crocuses, snowdrops and daffodils, said Weatherstaff. वेदरस्टाफ कहते हैं कि वो जो पौधे होंगे वो क्रॉकसेस के होंगे, स्नोड्रॉप्स के होंगे और डैफोडिल्स के होंगे। तो ये सारे के सारे फ्लावर्स होते हैं। क्रॉकसेस जो होता है वो पर्पल कलर का एक फ्लावर होता है, स्नोड्रॉप्स जो होता है वाइट कलर का एक फ्लावर होता है और डैफोडिल्स येलो कलर का एक फ्लावर होता है। यू विल हैव टू वेट फॉर देम, बेन वेदरस्टाफ कहते हैं, अगर तुम्हें इन फ्लावर्स को देखना है तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दे विल स्लोली पोक आउट, पुश आउट एंड अनकर्ल वन लीफ आफ्टर अनदर। ये जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे धरती से बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद एक पत्तियाँ, उसके बाद दूसरी पत्तियाँ उनके बाहर निकलेंगे और खिलेंगे। यू शुड वॉच देम, और तुम्हें इन फ्लावर्स को ज़रूर देखना चाहिए। आई एम गोइंग टू, आंसर्ड मैरी। मैरी कह रही है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इन फ्लावर्स को ज़रूर देखूंगी।
Very soon she heard the soft rustling of wings and knew at once that the robin had come. बहुत ही जल्द मेरी को बहुत ही जल्द मेरी को कुछ सॉफ्ट सा कोमल सा पंखों के सरसराहट, पंखों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही मेरी को ये आवाज़ सुनाई देती है, मेरी समझ जाती है कि रॉबिन आ गया है। रॉबिन एक बर्ड है। ही वॉज़ वेरी लाइवली। ये जो बर्ड है रॉबिन, वो बहुत ही लाइवली है, बहुत ही जिंदा दिल है, एनर्जेटिक है। ही हॉप्ड अबाउट क्लोज टू हर फीट। वो फुदकते फुदकते मेरी के पैरों के पास आ जाता है। He put his head one side and looked at her sillily. वो रॉबिन जो है, वो जो बर्ड है, वो अपने सिर को एक तरफ कर देता है और मेरी की तरफ इस तरह से देखने लगता है जैसे कि मानो कि वो मेरी को जानता हो। Do you think he remembers me? She asked Ben Weatherstaff. मेरी बेन वेदरस्टाफ से पूछती है कि आपको लगता है कि इस रॉबिन को मैं याद हूँ? क्या आपको लगता है ये रॉबिन मुझे याद करता होगा? Remembers you? said Weatherstaff. He even knows every cabbage stump in the gardens. तो बेन वेदरस्टाफ कह रहे हैं कि अरे तुम क्या बात कर रही हो कि ये तुम्हें याद करता है? ये सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि इस बागीचे में कहाँ पर कौन सी चीज़ है, इन हर एक चीज़ के बारे में ये रॉबिन जानता है। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है बेन वेदरस्टाफ, ये है मेरी, और ये है वो छोटा सा बर्ड, छोटा सा प्यारा सा बर्ड जिसका नाम है रॉबिन। Are plants growing in the dark in that old garden where the robin lives? मेरी inquired. मेरी बेन वेदरस्टाफ से पूछती है कि क्या वो जो पुराना वाला गार्डन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और जहाँ पर रॉबिन रहता है, वहाँ पर पौधे उग रहे हैं? ये बात मेरी बेन वेदरस्टाफ से पूछती है कि क्या पुराने वाले बागीचे में भी पौधे उग रहे हैं जहाँ पर रॉबिन रहता है? What old garden? grunted वेदरस्टाफ. अब वेदरस्टाफ यहाँ पे ग्रंट करते हुए भारी भरकम आवाज़ में कहते हैं, कौन सा पुराना बागीचा? What old garden? The one where the old roses trees are. मेरी कहती है कि मैं उस पुराने बागीचे के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उस पुराने गार्डन के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर वो गुलाब के पौधे हैं, जहाँ पर वो पुराने गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। She could not help asking because she really wanted to know. अब मेरी जो है वो अपने आप को इस सवाल को पूछने से नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि वो सचमुच में जानना चाहती थी कि ओल्ड गार्डन में पौधे उग रहे हैं या नहीं। आर देयर एवर एनी रोजेज? वो फिर से एक सवाल पूछती है कि क्या कभी ओल्ड गार्डन में कोई गुलाब का फूल खिला है? आस्क हिम, सेड बेन वेदरस्टाफ, हॉन्चिंग हिज शोल्डर्स टुवर्ड्स द रॉबिन। बेन वेदरस्टाफ क्या करते हैं, अपने कंधों को उस रॉबिन बर्ड की तरफ झुकाते हुए कहते हैं, इसी से पूछो, इसी रॉबिन से पूछो। ही इज़ द ओनली वन हु नोज़, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इस बारे में जानता है कि उस ओल्ड गार्डन में कोई पौधा उगता है या नहीं उगता है। नो वन एल्स हैज़ बिन इनसाइड दैट गार्डन फॉर 10 years. बेन वेदरस्टाफ कहते हैं कि इस रॉबिन के अलावा उस पुराने बागीचे में, उस ओल्ड गार्डन में पिछले 10 सालों से कोई भी नहीं गया है, इसलिए हम में से किसी को भी पता नहीं है कि उस ओल्ड गार्डन में कोई पौधा उगता है या नहीं। इस बारे में अगर किसी को पता हो सकता है तो वो इस रॉबिन को, इस बर्ड को ही पता हो सकता है। 10 years was a long time, मेरी थॉट, मेरी सोचने लगती है कि 10 साल का जो समय है वो एक काफ़ी लंबा समय है। She had been born 10 years ago, क्योंकि वो 10 साल पहले ही तो पैदा हुई थी। She walked away thinking, और यही सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। She went to walk outside the long ivy covered wall over which she could see the tree tops. वो एक दीवार होता है, उस दीवार पे जो लताएं होती हैं वो चारों तरफ से फैली हुई होती हैं और लताओं ने उन दीवारों को ढक लिया होता है। तो वो उस दीवार के बाहर चली जाती है जहाँ से उसको पेड़ की चोटियाँ, ट्री टॉप्स दिखाई देते हैं। सडनली शी हर्ड अ चर्प एंड अ ट्विटर. अचानक से मेरी को एक चिड़िया के चहचहाने और चूं चूं करने की आवाज़ सुनाई देती है. When she looked at the bare flower bed on her left, there the robin was hopping about and pretending to peck things out of the earth. और जैसे ही वो अपने लेफ्ट साइड में
खाली पड़े हुए फूलों की क्यारियों की तरफ देखती है तो देखती है कि वहाँ पर वो रॉबिन आ गया है और वो अपने चोंच से धरती से किसी चीज़ को निकालने का बहाना कर रहा है। ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो रॉबिन धरती से किसी चीज़ को अपने चोंच से खोद कर बाहर निकाल रहा है। यू डू रिमेंबर मी, सी क्राइड, यू डू। मेरी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सचमुच में मुझे याद करते हो, तुम सचमुच में मुझे पहचानते हो। यू आर प्रिटियर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ खूबसूरत है तो तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरी ये बात उस रॉबिन, उस बर्ड से कहती है। सी chirped and talked and coaxed and he hopped and twittered। अब क्योंकि मेरी जो है एक बर्ड से बातें कर रही है तो वो इंसानों की तरह नहीं बात कर सकती है, इसलिए वो भी चहचहा रही थी और चहचहा के चूं चूं करके उससे बात कर रही थी, उसे बहला रही थी, फुसला रही थी। और वो जो रॉबिन है वो भी फुदक रहा था और वो भी चूं चूं कर रहा था। इट वॉज एज इफ ही वर टॉकिंग, और ऐसा लग रहा था कि वो रॉबिन मेरी से बातें कर रहा है। His red waistcoat was like satin and he puffed his tiny breast out and was so fine, grand and pretty। यहाँ पर बताया गया है कि रॉबिन का जो वेस्ट कोट है, मतलब उसके वेस्ट पर जो कलर है, जो फेदर है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सैटिन कोई मटेरियल हो। सैटिन जो होता है वो कपड़े का, फैब्रिक का एक मटेरियल होता है, वैसा लग रहा था। और उसने अपनी छोटी सी छाती को फुला करके बाहर निकाला हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, भव्य लग रहा था और बहुत ही सुंदर सा दिख रहा था। As the robin hopped about under the tall shrubs। अब जैसे ही रॉबिन बड़े बड़े लंबी लंबी झाड़ियों से होकर अंदर फुदकते हुए जाता है, she saw him hop over a small pile of freshly turned up earth। तो वो देखती है, कौन? मेरी देखती है कि वो जो रॉबिन है अभी अभी खुदे हुए मिट्टी के एक ढेर के ऊपर से वो फुदक करके आगे जाता है। He stopped on it to look for a worm। और जैसे ही वो रॉबिन देखता है कि मिट्टी यहाँ पर अभी अभी खुदी गई है तो वहाँ पर वो रुक जाता है ताकि उसको कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ वर्म मिल जाएं जिसको वो खा सके। आप सब ने देखा होगा जब खेत की जुताई होती है तो बहुत सारे कौवे और बहुत सारे दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो उस खेत में आ जाते हैं, ताकि जैसे ही मिट्टी को खोदा जाता है तो मिट्टी के अंदर के जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही चाव से खाते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट और बड़े ही मज़े के साथ खाते हैं। तो क्योंकि मिट्टी अभी अभी खुदी हुई थी इसलिए वो रॉबिन जो है वहाँ पर रुक जाता है ताकि वहाँ से उसको कुछ वर्म, कुछ कीड़े मकोड़े मिल सकें। द अर्थ हैड बीन टर्न्ड अप बिकॉज अ डॉग हैड बीन ट्राइंग टू डिग अप अ मोल। और वो धरती इसलिए खुदी हुई थी क्योंकि एक कुत्ता था और उसको एक चूहा पकड़ना था, एक मोल को पकड़ना था, और इस चक्कर में उसने ज़मीन को खोद दिया था। He had scratched quite a deep hole। उस कुत्ते ने एक काफ़ी गहरा होल, काफ़ी गहरा छेद कर दिया था। Mary looked at it, not really knowing why the hole was there। मेरी जो है वो उस होल की तरफ, उस छेद की तरफ देख रही थी, हालांकि उसको पता नहीं था कि ये होल वहाँ पर क्यों है। As she looked, she saw something almost buried in the newly turned soil। और जब वो देख रही थी उस होल पे, उस छेद को देख रही थी, तो उसको वहाँ पर कुछ दिखाई देता है जो कि अभी अभी खुदे हुई मिट्टी के अंदर उसे दफन किया गया था, उसे वहाँ पर दफनाया गया था। इट वॉज समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ रस्टी आयरन। उसे पहले ऐसा लगता है कि ये कोई रिंग है, लोहे का कोई रिंग है जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है। When the robin flew up into a tree nearby, she put out her hand and picked the ring up। और जैसे ही वो रॉबिन वहाँ आसपास के एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वो अपनी हाथ बढ़ाती है और उस रिंग को अपने हाथ में उठा लेती है। It was more than a ring, however, it was an old key which looked as if it had been buried a long time। और जैसे ही वो उस चीज़ को उठाती है तो वो चीज़ एक रिंग से, एक अंगूठी से कहीं ज़्यादा बढ़कर था। वो एक पुराना चाबी था जो कि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय पहले उसको वहाँ पर दफना दिया गया था। Mary stood up and looked at it as it hung from her finger। मेरी अब खड़ी हो जाती है और उस चाबी को देखने लगती है जो कि उसके उंगलियों से नीचे लटका हुआ था। Perhaps it has been buried for 10 years, she said in a whisper।
अब मेरी जो है वो हल्की आवाज़ में, दबी हुई आवाज़ में कह रही है, अपने आप से कह रही है कि शायद ऐसा लग रहा है कि इस चाबी को 10 साल पहले से यहाँ पर दफनाया गया है, यहाँ पर दबाया गया है। परहैप्स इट इज़ द की टू द ओल्ड गार्डन। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चाबी है वो ओल्ड गार्डन की चाबी है, पुराने बागीचे की चाबी है। तो यहाँ पर द की टू द गार्डन का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस स्टोरी को लिया गया था द सीक्रेट गार्डन बाय फ्रांसिस हॉशन ब्रुनेट के द्वारा। और ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस चैप्टर में यूज़ किए गए थे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पर दिया गया है, तो आप इन वर्ड मीनिंग्स को देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे द की टू द गार्डन पार्ट 2। तो आप लोग मुझे बताइए कि इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग द की टू द गार्डन पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।